चलो दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए हैं उस वीडियो का नंबर आ चुका है। हमारा इंडिकेटर की वीडियो है ये। और आज हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग वेज का जो हमने इंडिकेटर बनाया है और जो आपने सबसे पहली वीडियो में सीखा होगा कि प्लॉट कैसे करते हैं, वो आपने कैसे सीखा है। यहाँ पे जो वीडियो है, अगर किसी ने अभी तक प्लॉट नहीं किया है तो जो सबसे पहली वीडियो कैसे प्लॉट करना है वो आप यहाँ से देख लो, ठीक है। और अब तक हमारे 13 लेक्चर हो चुके हैं, 15 वीडियो हो चुकी है। अब तक हमने प्राइस एक्शन वगैरह सब सीख लिया है, ठीक है, ऊपर ऊपर से। बाकी तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस इज़ द की टू द सक्सेस, ठीक है। तो अपना अब हम ट्रेडिंग वेज का जो इंडिकेटर है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं हम, और चार्ट पर हम अभी हमने हाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं और वॉल्यूम भी हम इसमें ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इंडिकेटर में सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा डिस्टर्बिंग लगती है, EMAs हैं ये, अगर आपको ये EMAs थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती हैं तो आप क्या करो, यहाँ से सेटिंग्स में जाके अपनी 100 और 200 EMA को हाइड कर लो और ये भी हाइड कर लो, ठीक है। अब हमारा क्लियर एक इंडिकेटर आ चुका है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया कि प्राइस एक्शन में हमें कैसे मूव करता है स्टॉक, और कैसे नीचे आता है, कैसे रेंज में रहता है, उसके बाद कैसे ऊपर या नीचे अपना ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है। तो इकलौती यही ट्रेंड हर स्टॉक फॉलो करता है, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना इंडिकेटर को देखना है, ठीक है। तो जैसे मैं कोई स्टॉक ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम बिल्कुल भी आप ना टेंशन मत लेना, क्योंकि जो हमारे स्टॉक स्क्रीनर में आएंगे ना, अभी हमारा अगला टॉपिक स्क्रीनर भी है। स्क्रीनर में जो स्टॉक्स आएंगे उसमें हमारा इंडिकेटर बहुत परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ITDC सीमेंट को देख लेते हैं हम, या फिर हम ये देखो ITDC सीमेंट, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, अपना GRSC देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको, फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल ही कोई ले लेते हैं, जैसे ये हमारा स्क्रीनर है, यहाँ पे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसी को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी MRF का स्टॉक चल रहा है, MRF का स्टॉक ही देख लेते हैं, ठीक है। MRF का स्टॉक वैसे बहुत कॉस्टली है, तो फिर कोई और सा देख लेते हैं। इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लो, राइट। और MRF के बाद पारस डिफेंस देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको हटा के यहाँ से आप यहाँ से पारस को कॉपी करो, ऐसे आपको कॉपी करना है यहाँ से, और आपको अपना ट्रेडिंग व्यू में जाके पारस का खोल लेना है, ठीक है। तो ये हमारा डिफेंस का स्टॉक है, ये देखो। तो अब हमें क्या करना है ना, हमें ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपको एक हाइयर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बारे में भी आपको पता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो आपने EMAs हटाई थी वो लगा लो, जिससे कि आपको ट्रेंड पता चल सके, ठीक है। और हाइयर टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे डेली जब भी ऐसे ये ग्रीन दिख रहा हो ना अंदर का जोन, तो समझ जाना कि हाइयर टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा बुलिश साइड का मोमेंटम है, ठीक है। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे यहाँ पे अगर ये रेड दिख रही है ना, या फिर और छोटे पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि हमें हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है और हाइयर टाइम फ्रेम में हमारा अप ट्रेंड है। तो हमको बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है, सेलिंग वाली नहीं ढूंढनी, हमने सीखा है अभी पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम सिर्फ अपना जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलो, ये थोड़ा सा स्ट्रेट है हमारी EMA, तो इसलिए आपको स्ट्रेट EMA वालों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब नोट करते रहना आप, ठीक है। और हमारा यहाँ पे हम डाउन वाले ट्रेड्स नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये अच्छा ट्रेड था, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेड बना वो अब यहाँ पे हमारा SL हिट हो गया, ठीक है। और एक और बात, अब जो जैसे आपने सबसे अच्छा ट्रेड मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर पे चलना है आपको, और जिसमें ट्रेंड होगा ना वो आपको अलग ही अच्छे से दिख जाया करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चलते हैं,
GRSC में, ठीक है। तो GRSC में हम जब इस जोन के अंदर कोई सिग्नल आता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर हमारे मतलब फेवर में मार्केट रहा, जैसे अगर हमारे पास बाइंग सिग्नल आया यहाँ पे और हम मार्केट भी बुलिश है और निफ्टी बैंक निफ्टीज भी मार्केट पूरा मार्केट बुलिश है, तो फिर ऐसे चांसेस बहुत हो जाते हैं कि हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाए, ठीक है। तो जैसे अब ये जोन के अंदर आया यहाँ पे, ठीक है, या फिर पहले आप यहाँ देखो ये जोन के अंदर आया था, ये देखो कितना अच्छा मूव आया ये जोन के अंदर। ऐसे साफ सुथरे आपको बिल्कुल साफ अच्छे से ट्रेंड वाले स्टॉक आपको ढूंढने हैं, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन करना है, वो भी आपको हमारे स्क्रीनर पे मिल जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम ये स्क्रीनर यूज़ करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए और आपको सिग्नल मिल गया, तो यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और फिर आपको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सिग्नल आ रखा है ना, जैसे ये आ रखा है यहाँ पे, और ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, यहाँ सेलिंग से बाइंग की तरफ जा रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, तो यहाँ आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हमेशा याद रखना कि आपको पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखना है कि आपको सिग्नल मिला है या नहीं, उसके बाद आपको वहाँ पे एक लाइन खींचनी है यहाँ पे ऐसे, और फिर उसी लाइन को ट्रैक करते करते आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है। तो जैसे अब हम गए थे, इसके बाद हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, ये हमारी लाइन है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, अब इसके बाद मैंने आपको रीटच भी सिखा दिया है, ठीक है, इसके बाद मैंने आपको रीटच भी सिखाया है। तो जब ट्रेंड चेंज होगा तो एक बार रीटच भी करने आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये छोटा टाइम फ्रेम पे, तो इसमें ज़्यादा सिग्नल्स आ जाते हैं, तो जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक टच करने आया, तो ये रीटच हुआ, और इसके नीचे हमारा SL है, तो SL तो कभी हिट हुआ ही नहीं, तो उसके बाद वो चला चला चला, फिर यहाँ पे एक ट्रेड बना, फिर यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा ट्रेंड हमको मिला, ठीक है। तो ऐसे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना इस इंडिकेटर के साथ, तब आपको पता चलेगा कि ये इंडिकेटर कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अभी तो ये ऐसे बन रहा है, जब लाइव मार्केट में ये बनेगा ना, तब आपको देखना कि कितने अच्छे इसमें से हमें पता चलता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये रेड सिग्नल भी आ जाता है, तो उसके बाद हमको SL ले लेना है। अगर हमारे मतलब आपको बहुत सारे देखो मार्केट है, तो बहुत ही मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, तो फिर हमको बहुत ज़्यादा अपने चांसेस बढ़ाने हैं, तभी हम मल्टी कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आपको डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिला ना, तो आप SL ले लेना, ठीक है। जो अच्छा ट्रेड होगा वो आपको ऊपर का सिग्नल मिलते ही आपको ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। बाकी मैं तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें डालता ही हूँ ट्रेड्स आपके लिए छाट के, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे 1-2 साल जब हो जाएगा, आप इस इंडिकेटर में अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करोगे, तो फिर आपको फिर एकदम से आप देखने लगोगे कि कहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है और कहाँ पे कौन सा सिग्नल सही जा सकता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अभी हमारा। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा बाइंग का आया। जब भी ये ग्रीन है ना, तब आपको रेड वाला तो बिल्कुल इग्नोर ही करना है। जैसे ये देखो, ये वाला रेड इग्नोर करो, ये वाला रेड इग्नोर करो, क्योंकि ये क्या होता है ना, यहाँ पे रेंज में फंस जाता है ये, फिर सिग्नल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रेड को इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आ जाएगी फिर से, ठीक है। एक अच्छा ट्रेंड आपको हमेशा बाइंग का ही मिलेगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ बाइंग का मिला, ये बाइंग का मिला। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जब डाउन ट्रेंड है तब आपको डाउन ट्रेंड का सिग्नल देखना है। जैसे कोई स्टॉक ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा आजा बैटरी को ले लेते हैं हम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली क्या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा काम करता है इसके लिए। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक ऐसे 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 नीचे करके आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको यहाँ पे हमेशा डाउन ट्रेंड के सिग्नल जो हैं उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जैसे अब ये रेड हो गया यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेड वाले जो सिग्नल्स हैं उनको फॉलो करना है, और जितना जोन के EMA के पास होगा उतना अच्छा सिग्नल आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये कितना अच्छा ट्रेंड आया, यहाँ पे अच्छा ट्रेंड है, यहाँ पे अच्छा ट्रेंड है, ठीक है। ये सेलिंग के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ,
ठीक है। फिर जब जोन में रहेगा तो फिर इंडिकेटर, कोई भी दुनिया का इंडिकेटर काम नहीं कर सकता चॉपी मार्केट में, तो ठीक है। तो जोन में रहेगा तो फिर ये सारे ऐसे हो जाएंगे और हमारी EMAs भी बहुत चॉपी हो जाएंगी। मतलब समझ रहे हो आप, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना आपको सब चीज़ें उंगलियों पे हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी EMAs भी आसपास है। तो आप ऑब्जर्व करना कि जब हमें अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं तो हमारी EMA थोड़ी दूर दूर है और अच्छा ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा है, ये देखो। और ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी में काम नहीं करता है, इतना अच्छा काम करता है बैंक निफ्टी में, बस मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। ये देखो, लो आपके सामने ही है, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी का मार्केट है 1-2 दिन पुराना। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी आ रही है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जोन के अंदर जो है, ठीक है। सबसे बेस्ट आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे मिलेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बाप रे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, ये देखो जोन के अंदर जब सिग्नल आया, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको इंडिकेटर काम करेगा। अपने मेंटर पे, अपने इंडिकेटर्स पे ट्रस्ट करते हैं और उसी से स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अचानक से इतने सारे इंडिकेटर ढूंढोगे, मिलेगा कुछ फ़ायदा नहीं। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हमने ढूंढा है, तो आई होप कि आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेंड मिला है, ठीक है। थोड़े से SL भी होते हैं, जैसे जैसे चॉपीनेस आ गई मार्केट में, तो उन दिनों में आपको पता होना चाहिए कि चॉपीनेस है, अभी ट्रेंड नहीं है, तो हमको अभी ट्रेड नहीं करना है। ये देखो कितना अच्छा सिग्नल आया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको खुद ही ये चीज़ें सारी सॉल्व होती रहेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ वॉल्यूम भी अच्छा आपको देखना है कि वॉल्यूम भी आ रहा हो सिग्नल के साथ, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए हमारा यही था। बाकी आप, अगर आपको ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो EMAs को भी आप थोड़ा हाइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी भी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे इंडिकेटर बनेगा ना, जैसे जैसे इंडिकेटर रनिंग मार्केट में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो रेड सी लाइन है या ये जो ग्रीन सी ब्लैक सी लाइन है, इससे भी बहुत बार मार्केट जैसे इसको टच करके नीचे आ जाता है, इसको टच करके फिर नीचे आ जाता है, समझ रहे हो। अगर जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो ये देखो कितना अच्छा इसको टच करके ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहा है। तो ये लाइन का भी यूज़ आपको पता चलेगा जब आप धीरे धीरे इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बाकी मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी हैं, बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। सबसे अच्छा मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, 1 आवर पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ठीक है। C8 लिमिटेड देख लेते हैं 1 आवर पे, ये देखो, ठीक है। और देखो मुझे तो आदत है बिना EMAs के यूज़ करने की, लेकिन आप EMAs के साथ ही यूज़ करना इसको, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा इसमें ट्रेंड हमको यहाँ पे मिल रहे हैं बाइंग के, क्यों? क्योंकि ग्रीन है हमारी, ठीक है। हमारी जो EMAs हैं वो ग्रीन है, तो कितने अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमारे सामने आ रही हैं, राइट। ये देखो कितने अच्छे अच्छे ट्रेंड यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको फ़ायदा मिलेगा इस इंडिकेटर से और आप इसको प्लॉट करना सीख गए होंगे। और यहाँ पे हम इसको भी हाइड कर देते हैं और आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि कब हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और कब सेलिंग का इंडिकेटर हमको लेना है। वैसे तो बाइंग और सेलिंग का दोनों का ही अच्छा होता है, लेकिन जिस स्टॉक में अच्छा ट्रेंड होता है ना वही आपको ढूंढना है, ठीक है। उसमें तो सिग्नल्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। और क्या है हमको, और मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और थी इसमें, एक चीज़ और थी हमारी, हाँ, कि जैसे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बाइंग सिग्नल मिला तो आपको क्या करना है, उस बाइंग सिग्नल पे एक लाइन खींचनी है। मुझे फिर से बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपको एक अच्छा सा ट्रेंड मिला, ठीक है, एक सिग्नल आया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। देखो कितना अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा है यहाँ पे, राइट, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे आपको पता चल जाया करेगा। मेरा इंडिकेटर है, मुझे तो एक एक चीज़ें पता है, कौन सा सिग्नल काम करेगा कौन सा नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। यकीन मानो ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है, इसलिए ये मैं पेड इंडिकेटर है इसलिए, ठीक है। तो चलो, अब इसमें आपने 1 आवर में एक लाइन मार्क कर दी और उसके बाद आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट या 30 मिनट में 15 मिनट में, ठीक है। फिर जहाँ पे ये लाइन करी है ना, उसके बाद एक रीटच के बाद जो आपको यहाँ पे जैसे रीटच है, उसके बाद जो सिग्नल है ये आपको लेना है, ठीक है। अगर आपका ये मिस हो जाता है तो आप अगला सिग्नल ले लो जो छोटे टाइम फ्रेम पे है, ये वाला, ठीक है। अच्छा स्टॉक आपको पैसे दे के ही जाएगा। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा स्टॉक है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंडिकेटर हेल्प करेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कैसे हमको
स्क्रीनर में हमारे स्टॉक ढूंढने हैं वो सीखेंगे, और फिर स्क्रीनर के स्टॉक से कैसे हमको अपना प्राइस एक्शन में सेटअप बनाना है जिसमें हम अपने सारे फ्लैग पैटर्न और अपना इंडिकेटर और स्क्रीनर के स्टॉक यूज़ करेंगे, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।